चपाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस आज की क्लास को। एंड आपका जो चैप्टर चल रहा है गाइस वो चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई। बहुत ही आपका हम कह सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लास्ट वीक इसका आपको मिला था लेक्चर नंबर 1 एंड आज है इसकी बारी लेक्चर नंबर 2 की। तो जो हमने पढ़ा था एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो बच्चे नए हो उनको भी पता हो कि आखिर मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था इस चैप्टर में। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एक सीरीज में चलना, क्योंकि अगर एक सीरीज में चलोगे तभी चीजें समझ आएंगी। हल्का सा भी एक भी लेक्चर मिस किया तो चीजें आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देंगी। ओके मेरे बच्चे, तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे एंड एक बार पहले रिवाइज करेंगे सारा जो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, L1 की बात करूंगी बेटा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था क्या है कोशिका। भाई वो संरचना आप कह सकते हो जिससे हम मिलकर बने हैं, है ना। तो कोशिका क्या है भाई? वो संरचना है जिससे क्या हुई है भाई? हमारी रचना हुई है, यानी कि भाई हमारा शरीर जिससे बना है। ठीक है, फिर उसी के साथ यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले पॉइंट की, ठीक, तो यहां पर हमने जाना था कोशिका की खोज। क्लियर है? ओके है। चलिए अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं इन पॉइंट्स की, तो यहां पर तो बस आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहां पे जितने भी साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट हुक, शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। फिर उसके बाद यहां पर आए कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जिन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया। इसी के बाद में नेक्स्ट आ गए थे आपके रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, जिन्होंने केंद्रक का पता लगाया। उसके बाद यहां पर आया आपके साइंटिस्ट पुरकिंजे, जिन्होंने टर्म दिया जीव द्रव्य। उसके साथ ही आ गए थे आपके श्लीडन तथा श्वान। ठीक, श्लाइडेन एंड श्वान ने क्या दी थी को आपका सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। एंड फिर आए थे लास्ट में रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, एंड रुडोल्फ विर्चो जो थे इन्होंने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, इतनी जो चीजें थी बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल। ठीक है, एंड अब हम यहां पे जानेंगे आपका आज का जो टॉपिक है वो है क्या? कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो आज हम कोशिका के प्रकार को जानना शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखो कोशिका के प्रकार की अगर मैं बात करूं उससे पहले, कोशिका के प्रकार को शुरू करने से पहले ये आप कह सकते हैं इसी के अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। एक बार वापस रिपीट कर देती हूं कि एक कोशिकीय जीव ठीक और बहुकोशिकीय जीव आखिर क्या होते हैं, ये मैं लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था बट अब भी बता देती हूं एक बार। बेटा एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं कि जब जीव का जो शरीर होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है ना। एक से ज्यादा कोशिका से क्या नहीं बना होता, यानी कि उसका शरीर नहीं बना होता। उसके शरीर में सारी क्रियाओं को करने के लिए एक ही कोशिका होती है। जबकि बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनका शरीर किससे बेटा? एक से ज्यादा कोशिका से बना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हर तरीके की प्रक्रिया के लिए, यानी कि क्रिया हम कह सकते हैं, उनके लिए अलग अलग अंग तंत्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ओके, अब ये आपके कोशिका के प्रकार नहीं थे, याद रखिएगा। ये आपका जो था ये था कि भाई आखिर कोशिका के आधार पर हम बोले जीव कितने तरीके से हो सकते हैं। भाई जीव का शरीर दो ही तरीके से बन सकता है, या तो वो एक कोशिकीय हो सकता है या वो बहुकोशिकीय।
अब अगर हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार की, तो बेटा कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, नंबर 1 होती है बेटा आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, एंड बेटा सेकंड होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका 2 तरीके से, यानी कि 2 प्रकार की आपकी कोशिका होती है। अब यहाँ पे इनमें हम जानेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में आखिर होता क्या है, यानी कि फर्क क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा प्रोकैरियोटिक की, ठीक है, देखो ये ऐसे मान लो कि भाई ये जो कोशिका है ना, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, ठीक है, ये अविकसित होती है। कैसी होती है बच्चा? अविकसित कोशिका होती है। साथ ही साथ हम ये भी कह देते हैं कि भाई ये जो है ये बहुत ही पुरानी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो कैसी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं ये अविकसित कोशिका होती है। इनका पहला पॉइंट भी क्या बनता है बेटा? यही बनता है क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती हैं भाई? यह है अविकसित कोशिका है। ठीक है, और अविकसित जो होती हैं हम बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन का मतलब क्या होता है कि भाई जो बहुत ही ज्यादा पुरानी होती है ना। तो यहाँ पर ये अविकसित कोशिका हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो होती हैं ये आद्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, कैसी कोशिकाएं होती हैं बेटा? आद्य कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हमने इनको बोला कि भाई अविकसित कोशिकाएं, यानी कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुरानी कोशिकाएं हैं, तो इसीलिए हमने इनको आद्य कोशिका भी कह देते कि भाई यह है आद्य कोशिका है, यानी कि बहुत ही पुरानी। क्लियर? ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक जो होती हैं इनको हम ये कह देते हैं कि ये विकसित कोशिकाएं हैं या ये आधुनिक है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये विकसित कोशिका होती है। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट समझो। एक वर्ड आता है बेटा कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग जो होते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है बेटा कहीं ना कहीं कोशिका के अंग। ठीक है, क्या होता है? कोशिका के अंग हो जाते हैं। अच्छा, बस जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे हाथ पैर आंख कान नाक मुंह पूरा भाई हमारे अंग है, और इन्हीं अंगों की वजह से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम जीवित हैं। तो ये क्या है भाई? हमारे शरीर के अंग हैं, भाग है एक तरीके से। वैसे ही जो कोशिका होती है उसके खुद के भी क्या होते हैं? खुद के भी कुछ उसके अंग पाए जाते हैं, जिनको हम कोशिका के अंग या एक वर्ड देते हैं क्या? कोशिकांग। क्लियर है? अब ये फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई एक कोशिका है। ठीक है, हमने जब देखा कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी, उन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की थी, और एक पादप कोशिका थी वो, जिसमें उन्हें कोशिका भित्ति दिखाई दी थी। ये चीज बाद में उन्हें पता लगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें पता है धीरे धीरे चीजें शुरू हो चुकी थी, खोज शुरू हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर केंद्रक होता है,
इन सबको हम एक एक करके बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्र के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, आपका इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं ये सारे के सारे कोशिकांग। कोशिकांग जैसे भाई हमारे क्या हो जाता है, हाथ पैर आंख कान नाक मुंह ये सब, वैसे ही कोशिका के खुद के भी कुछ अंग होते हैं, जैसे अंतरप्रह द्रव्य जालिका, क्लियर, राइबोसोम, ओके, साथ ही साथ आपका अगर हम यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लस आपका लाइसोसोम, ठीक है, आपका यहाँ पे गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है, कोशिका के अंदर होते हैं, यानी कि कोशिकांग है, जिसकी वजह से क्या होती है, एक जो कोशिका होती है वो जीवित रहती है, याद रखना, क्लियर है। तो इन्हीं कोशिकांगों की वजह से क्या होता है, एक जो कोशिका होती है वो जीवित होती है। अब ये अलग अलग कोशिकांग होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये सारे के सारे क्या हैं, कोशिकांग हैं। अब याद रखना यहाँ पे कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, हमने इनको बोला था कि ये कैसी है, अविकसित है, जबकि हमने यूकैरियोटिक को बोला था कि ये तो विकसित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर, विकसित क्यों है और ये अविकसित क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे जितने भी जो आपके कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे के सारे जो कोशिकांग होते हैं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि बेटा केंद्रक जो होता है, ठीक है, वो यहां पर अनुपस्थित होता है, यानी कि भाई आपका जो केंद्रक है वो किसमें, आपके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, उनमें क्या नहीं होता है, उनमें नहीं पाया जा रहा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो हमारा केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है, जबकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक विकसित कोशिकाएं हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, केंद्रक उपस्थित होगा, सिंपल सी बात है, क्लियर। अच्छा, हमने बोला कि भाई ये हमारी एक कोशिका है, इधर आ जाते हैं, हमने बोला एक कोशिका है, ये हमने बोला कि भाई ये केंद्रक है, ठीक, केंद्रक को बड़ा करके देखेंगे तो अपने आप में एक संरचना है, ठीक। तो बेटा जो केंद्रक होता है, जिस तरीके से ये कोशिका है, इसके अंदर ये बिंदु जैसी रचना केंद्रक है। तो जो ये केंद्रक है, आप देखो इसके बाहर की तरफ भी एक लाइन बनी हुई है, जब मैंने इसको बड़ा करके दिखाया, तो यानी कि ये केंद्रक, यानी कि केंद्रक के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। तो इसने क्या करा हुआ है, केंद्रक को घेरा हुआ है, इसको हम कह देते हैं केंद्रक आवरण, जो केंद्रक को चारों तरफ से घेर कर रखती है, या इसी को हम कह देते हैं केंद्रक कला। क्लियर है। तो ये क्या थी भाई हमारी, ये हमारी एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर यहां पर ये केंद्रक है, ये तो बिंदु जैसी रचना थी, है ना, अभी यहाँ पे अंदर बिंदु जैसी रचना, लेकिन अपने आप में तो एक संरचना है ना। तो वहीं पर हुआ क्या कि आपकी ये जो संरचना थी, जब हमने इसको बड़ा करके देखा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संरचना है, ठीक है। एंड यहीं पर अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, तो जिस तरीके से ये प्लाज्मा झिल्ली ने पूरी कोशिका को घेरा हुआ है, एक आवरण बनाया हुआ है, वैसे ही इस केंद्रक आवरण ने केंद्रक को घेरा, और केंद्रक के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी, जो हम तब पढ़ेंगे जब हम केंद्रक को पढ़ेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्रक कला, तो बेटा जब यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्रक ही अनुपस्थित है, और याद रखना अगर मिल भी गया गलती से तो उसका होना या ना होना बिल्कुल बराबर है, ठीक है। फिलहाल तो इनमें केंद्रक पाया ही नहीं जाएगा, और अगर गलती से मिल भी गया तो उसका होना ना होना भी बराबर है, ठीक है। अब जब केंद्रक ही नहीं मिल रहा है तो बेटा केंद्रक कला भी क्या है, क्या अनुपस्थित। ठीक है।
एंड साथ ही साथ जब यहाँ केंद्रक मिल रहा है तो केंद्रक कला भी तो मिलेगी। क्या हो जाएगी? उपस्थित। ठीक है, फटाफट से पॉइंट्स को नोट डाउन करो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बोला सारे के सारे यहां पर जो कोशिकांग होंगे वो नहीं पाए जाएंगे, तो आपका क्या हो जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसमें? आपका प्रोकैरियोटिक में क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है, क्योंकि यहां पर क्या नहीं मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे बेटा? कोई भी कोशिकांग नहीं मिलता है सिवाय एक के, वो पता लगेगा कौन सा। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? उपस्थित होती है, क्योंकि भाई वो एक विकसित कोशिका है। ठीक, आगे आ जाओ, नेक्स्ट कोशिकांग। ठीक है, गोल्जी काय। क्लियर? क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है, ये भी एक कोशिकांग है। जबकि जो यूकैरियोटिक है बेटा, वहां पे जो गोल्जी काय है, ठीक है, वो क्या है? उपस्थित है। क्लियर? अब एक चीज का ध्यान रखो, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या कि गोल्जी काय जो है ये बनाता है लाइसोसोम को। ठीक है, अब सोचो यहां पे अगर आपका जो गोल्जी काय है, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं, ठीक है, गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है इसको, अगर ये कोशिकांग यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, अभी सिर्फ आपको कोशिकांगों के नाम याद रखने हैं, ये बिल्कुल जानने की नीड नहीं है किसका क्या काम है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में मैं हर चीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि केंद्रक क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका काम क्या है, प्लस आपका प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये सारे पॉइंट्स आने वाली क्लासेस में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोशिकांग, तो सिर्फ इनके नाम याद रखो, आगे सब डिटेल में पढ़ोगे। तो जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ उसी फ्लो में चलना है बस तुम्हें। गोल्जी काय मैंने बोला ये वो कोशिकांग है जो किसको बनाएगा? लाइसोसोम को बनाएगा। अब सोचो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर गोल्जी काय ही नहीं मिल रहा है तो क्या इससे जो संरचना बन रही होगी क्या वो यहां मिलेगी? नहीं। तो होता क्या है भाई, यहां पे लाइसोसोम ठीक है, क्या है? अनुपस्थित है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाएं। लाइसोसोम हो गया, आगे की बात करते हैं बेटा। अब यहां पे एक ऐसे कोशिकांग की जो किसमें? प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी। तो याद रखना बेटा, राइबोसोम एक ऐसी संरचना है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा और यूकैरियोटिक में भी। यानी कि राइबोसोम क्या है? उपस्थित है यहां पर भी। एंड राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो यहां पर भी उपस्थित है। लेकिन अब एक फर्क मिलेगा आपको देखने को, क्या कि बेटा जो राइबोसोम होते हैं बेसिकली, ठीक है, याद रखना यहां पे क्या कि जो राइबोसोम होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बेटा 70S और एक होते हैं 80S। तो ये दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। आप में से बहुत बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि मैम आखिर ये S क्या है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब कोशिकांग पढ़ाऊंगी, जब राइबोसोम पढ़ाऊंगी तो डिटेल में तुम्हें मैं ये भी बताऊंगी। क्लियर है?
ओके है। चलिए, तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ राइबोसोम की, तो भाई प्रोकैरियोटिक तो कैसी है, वो तो अविकसित है, यानी कि राइबोसोम तो मिलेगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? क्या मिलते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा आपसे यूकैरियोटिक की, तो याद रखना यहां पर 70 और 80, यानी कि 70S तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम, क्लियर है, पाए जाते हैं। ओके है? तो यहां पर क्या मिल रहा है बेटा, आपके प्रोकैरियोटिक में तो सिर्फ आपके 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपके 70 और 80 दोनों प्रकार के क्या मिल रहे हैं, वहां पे राइबोसोम मिल रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? चलो, अब बात करें एग्जाम्पल की, तो बेटा देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, यहां पर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका जीवाणु, नीलहरित शैवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, तथा माइकोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे जो आपके एग्जाम्पल हैं वो हैं किसके, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं यूकैरियोटिक कोशिका के, तो बेटा इसके जो एग्जाम्पल होते हैं आपके सभी पादप यानी कि पेड़ पौधे तथा सभी जंतु। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, प्रोकैरियोटिक के, एंड वो हैं आपके यूकैरियोटिक के। तो याद रखिएगा कि आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा, जबकि यू बैक्टीरिया में आपके सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखना हमारे अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, तो ये आपको बस ध्यान रखने हैं। ये थे आपके बेटा कोशिका और कोशिका के प्रकार। कोशिका की खोज हमने जानी थी लेक्चर नंबर 1 में। आज हमने जाने हैं कि आखिर कोशिका के प्रकार क्या है। तो बेटा कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे जो कोशिकांग हैं बेटा वो वहां पर नहीं पाए जाएंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे कोशिकांग पाए जाएंगे। जैसे अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके सारे अंतरों की, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो अविकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो विकसित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम आद्य कोशिका भी कह देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बेटा जो केंद्रक होता है वो क्या है, वहां पर अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। केंद्रक कला क्या है बेटा, जब केंद्रक ही नहीं मिल रहा है तो क्या वहां पे केंद्रक कला पाई जाएगी, नहीं, तो केंद्रक कला भी क्या है, अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला क्या है, वहां पे पाई जा रही है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या अनुपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। गोल्जी का है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी का पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब सोचो गोल्जी बॉडी किसको बना रही है, लाइसोसोम को,
तो वहां पे जब गोल्जी का ही नहीं मिल रहा है तो क्या लाइसोसोम पाया जाएगा? नहीं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपका क्या मिल रहा है? लाइसोसोम पाया जा रहा है। नेक्स्ट, राइबोसोम उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और ये एक अकेला ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन फर्क कितना होता है बेटा कि राइबोसोम दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं कौन से 70 और एक होते हैं आपके 80S प्रकार के। क्लियर? अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बेसिकली, इसमें आपके सिर्फ जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो आपके कौन से 70S प्रकार के पाए जाते हैं। क्लियर? और यूकैरियोटिक कोशिका में आपके 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने ये सारे अंतरों को जाना और साथ ही साथ देख लिए बेटा इसके एग्जाम्पल, आखिर इसके एग्जाम्पल क्या हैं। क्लियर? तो चलिए भाई, इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये जान लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसको? प्लाज्मा झिल्ली को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना कोशिका के प्रकार। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अब इसकी पूरी संरचना को पढ़ना और शुरू करेंगे प्लाज्मा झिल्ली से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।